जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। अंकल ने बहुत प्यारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस संगत जी हमारे साथ पुरानी संगत ही शेयर कर सकती है। ये सत्संग आपसे मिस ना हो संगत जी, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपके सभी सवालों के जवाब आपको देंगे, अपना आशीर्वाद आपको देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राजेश अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत ही सौभाग्यशाली दिन आज मुझे नसीब हुआ है। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संग की बख्शिश दी है। आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और मैं सभी संगत से यही रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरा सत्संग आप ध्यान से सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग सुनने वाले का और सत्संग करने वाले का दोनों का ही भला होता है। संगत जी, गुरु जी महाराज से अगर जुड़ने की बात करूं तो संगत जी हम सभी गुरु जी महाराज से कई जन्मों से जुड़े हैं, और मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ संगत जी कि गुरु जी महाराज शिव है, महाशिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगत जी, जो गुरु जी महाराज ने मुझे अपने अनुभव दिए हैं, जो सत्संग मेरे जीवन में रहे हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस संसार में गुरु जी महाराज से बढ़कर कोई नहीं है। संगत जी, हर जगह आपका सिर्फ गुरु जी महाराज साथ देंगे, और कई बार तो आपको लगेगा कि गुरु जी महाराज ने वहाँ साथ भी दिया जहाँ पर कोई भी साथ नहीं देता। संगत जी, मेरे जीवन में भी गुरु जी महाराज ने मुझे कई जगह पर कई बार ऐसा एहसास दिलाया कि गुरु जी महाराज की ही प्रेजेंस से, उनकी ही कृपा से वो काम बना है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2001 में शुरू हुई। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने श्री चरणों में 2001 में बुलाया। संगत जी, लुधियाना से एक जज साहब थे, उन्हीं के माध्यम से मैं गुरु जी महाराज के दरबार पहुंचा। एक दिन की बात है, मैं जज साहब से मिलने गया हुआ था, तो जज साहब मुझे कहने लगे कि राजेश, चलो आज मैं तुम्हें गुरु जी के दर्शन करवा के लाता हूँ। और जब अंकल ने मुझे ऐसा कहा तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, ऐसे कई गुरुओं से मैं मिला हूँ। तब संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ मेरे गुरु जी के पास चलो, तुम एक बार उनके दर्शन करके देखो। और उसके बाद संगत जी मैं अंकल के साथ गुरु जी के दर्शन करने पहुंच गया। पहली बार में ही संगत जी गुरु जी महाराज मेरे दिल में उतर गए। उनका जो ऑरा था, उनके चेहरे का जो नूर था, जो पॉजिटिविटी थी संगत जी, वो मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद संगत जी मैं अंकल के साथ हमेशा जाने लगा, और संगत जी हम जब भी गुरु जी महाराज के यहाँ पर जाते, अंकल मुझसे एक ही सवाल करते कि और राजेश, आज क्या मिला दरबार में। और ठीक ऐसे ही सवाल संगत जी अंकल ने मुझसे 7 दिन बाद किया। मैंने अंकल से कहा कि अंकल, मुझे क्या मिला? मुझे जल प्रसाद मिला, मुझे चाय प्रसाद मिला, मुझे गुरु जी का लंगर प्रसाद मिला। और तब संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अंकल, 7 दिन हो गए हैं, मेरी एक बार गुरु जी महाराज से सिफारिश करके मेरी उनसे बात तो करवा दो। अभी तक गुरु जी महाराज ने मुझसे बात नहीं की। और संगत जी, ये सिफारिश मैंने सिंगला अंकल से भी की थी कि अंकल, मेरी एक बार गुरु जी महाराज से बात करवा दो। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक गुरु जी की इच्छा ना हो कुछ भी संभव नहीं है। और फिर संगत जी कुछ और दिन बीते। मैंने अंकल से फिर कहा कि अंकल, मेरी तो एक बार भी गुरु जी से बात नहीं हुई। तब संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि अच्छा, एक काम करो, कल तुम जल्दी आ जाना दरबार में, और आते ही गुरु जी महाराज के चरण दबाने लग जाना। मैंने कहा ठीक है अंकल। अब संगत जी गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पर 6 बजे आते थे, और मैं संगत जी दरबार में 4 बजे ही पहुंच गया। और संगत जी दरबार में पहुंचते ही मैं गुरु जी की गद्दी के पास बैठ गया। गुरु जी महाराज 6 बजे आए गद्दी पर, और जब संगत जी गुरु जी गद्दी पर विराजमान हुए तो वो किसी संगत से बात करने लगे। संगत जी मैंने गुरु जी से कुछ भी नहीं पूछा और तुरंत ही गुरु जी महाराज के चरण दबाने लगा। संगत जी मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं भगवान के सामने बैठा हूँ, मैं रब के
सामने बैठा हूँ। अब संगत जी मैंने क्या किया, जब मैं गुरुजी के चरण दबा रहा था तो बड़ी जोर जोर से गुरुजी के चरण दबाने लगा और संगत जी उतने ही प्रेशर के साथ मैं नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे पैर दबाने लगा। और संगत जी जैसे जैसे मैं पैर दबाता गुरुजी के पैरों में से एक प्रकार की क्रीम निकलती। जी हाँ संगत जी, एक प्रकार की क्रीम निकल रही थी और उसकी वजह से संगत जी मेरा हाथ इतना चिकना हो रहा था कि मैं जैसे ही गुरुजी के चरण दबाऊं मेरा हाथ फिसल जाए। और उसके बाद संगत जी गुरुजी के चरण दबाने की सेवा मुझे लगातार मिलती रही। ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं गुरुजी के चरण दबा रहा था। और फिर कुछ ऐसे ही संगत जी समय बीतता चला गया और एक दिन अंकल ने मुझसे पूछा कि राजेश अब बताओ तुम्हें क्या मिला दरबार में। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल अब आप ही देख लीजिए मुझे क्या मिला, मैं तो गुरुजी के चरण दबाए जा रहा हूँ। तब संगत जी अंकल ने मेरा हाथ उठाया और मेरे नाक के पास लेकर आए और संगत जी जैसे ही मेरा हाथ मेरी नाक के पास आया संगत जी मैं बता नहीं सकता, मेरे हाथों से इतनी डिवाइन खुशबू आ रही थी और वैसी खुशबू संगत जी आज तक मुझे नसीब नहीं हुई है। संगत जी आज भी मैं उस खुश नसीब पल को याद करता हूँ और बड़ा अफसोस भी करता हूँ कि मैं क्या बार बार कह रहा था कि मुझे कुछ नसीब नहीं हुआ। अरे जिसके हाथ में, जिसके नसीब में गुरुजी के चरण आ जाए उसे कुछ और हासिल करने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन संगत जी मैं इस बात से बहुत अनजान था कि मैं परमपिता परमेश्वर के सामने बैठा हूँ जिन्होंने मुझे अपने चरण की सेवा दी है। अब संगत जी एक दिन मैंने अपने परिवार को गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी के मंदिर के बारे में बताया, वहाँ की महिमा के बारे में बताया। संगत जी मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी मुझे कहने लगी कि मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि आप न जाने कौन कौन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हो। मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, बस आप बाबाओं के पीछे चले जाते हो। अब एक दिन संगत जी अंकल का मुझे फोन आया कि राजेश गुरुजी के दरबार चलना है। मैंने कहा कि हाँ जी अंकल बिल्कुल चलना है। तो अंकल ने मुझे कहा कि तुम डायरेक्ट पहुंच जाना गुरुजी के दरबार में। मैंने कहा कि ठीक है अंकल। अब संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि चलो आज तुम भी मेरे साथ गुरुजी के दरबार चलो। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ बार बार मुझे मना करती रही और इस बात पर संगत जी हम दोनों की बहस हो गई, हम दोनों का झगड़ा हो गया और संगत जी 1 घंटे तक ये झगड़ा होता रहा और मेरी वाइफ बार बार कहती रही कि मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। आखिरकार संगत जी मैं फाइनली उसे लेकर आया। हम दोनों गुरुजी के मंदिर गए और संगत जी मैंने जब गुरुजी के चरण स्पर्श किए, उनको मत्था टेका, गुरुजी महाराज ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और जैसे ही संगत जी मेरी वाइफ ने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने बड़ी जोर की आवाज में कहा कि गल तू तो आना नहीं सीगा। और लगभग संगत जी गुरुजी महाराज ने 3 बार यही बात कही कि गल तू तो आना नहीं सीगा। उसके बाद गुरुजी महाराज मेरी वाइफ से बात करते रहे, कित्थों आए हो, और बातचीत चलती रही। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने हम दोनों को हुक्म दिया कि जाओ मेरा बड़ा मंदिर देख कर आओ। संगत जी गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ दिख गया था, सब कुछ पता था। संगत जी उन दिनों हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने छोटा मंदिर यानी कि एम्पायर स्टेट जाया करते थे और उन दिनों संगत जी संगत बहुत कम आया करती थी। अब फिर संगत जी क्या हुआ, अब गुरुजी महाराज ने संगत जी मेरी वाइफ को लगातार 20 दिनों तक ड्रीम दर्शन दिया। जी हाँ संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 20 दिन तक गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को ड्रीम दर्शन दिया। और संगत जी हर दिन गुरुजी महाराज एक नए चोले में आंटी के सपने में आते और कभी वो अपना रूप बड़ा कर लेते तो कभी वो अपना रूप छोटा कर लेते। अब संगत जी मेरी वाइफ बड़ी परेशान हो गई और एक दिन वो मुझे कहने लगी कि पता नहीं आप मुझे कहाँ लेकर गए थे, हर रात गुरुजी महाराज सपने में आते हैं, मुझसे बातें करते हैं। और संगत जी आंटी को परेशान देखकर मैं भी थोड़ा घबरा गया कि पता नहीं क्या बात हो गई। और उसके बाद संगत जी हमारे मामा जी जो गुरुजी के संगत हैं, हमने उनसे बात की, उनको सारी बात बताई। तो संगत जी हमारी बात सुनकर कहने लगे मामा जी कि ओ कमलियों कैसी बातें करते हो, तुम तो इतने बड़े भागों वाले हो कि गुरुजी महाराज तो स्वयं तुम्हें रोज दर्शन देने आ रहे हैं। और फिर मामा जी ने कहा कि चलो गुरुजी के पास चलो। और फिर संगत जी हमें भी लगा कि मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद संगत जी हम दोनों पति पत्नी की गुरुजी महाराज के साथ यात्रा शुरू हो गई और हमने बड़े मंदिर के दर्शन किए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बड़े मंदिर में भी कई नजारे दिखाए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को कई तरीकों से हमें ब्लेस किया है। कई सारे सत्संग गुरुजी महाराज के साथ हमारे रहे हैं। और संगत जी 2007 में गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया और 2008 में संगत जी हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घटी। संगत जी दिल्ली में मेरी बहुत बड़ी प्लाईवुड की फैक्ट्री थी जो कि संगत जी 2008 में बंद हो गई। और जब संगत जी 2007 में गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा तो हमने संगत जी गुरुजी महाराज के मंदिर जाना बंद कर दिया। हमें लगा कि गुरुजी महाराज
महाराज अब नहीं हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने कई तरीके से हमें अपनी प्रेजेंस दिखाई, हमें दिखाया कि मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपनी फैक्ट्री में लंच के समय पर बैठा हुआ था और उस समय संगत जी फैक्ट्री में करीब 100-150 लोग मौजूद थे और वहाँ पर संगत जी फैक्ट्री में एक बच्चा सो रहा था। और उस दिन संगत जी फैक्ट्री में जितने भी लोग मौजूद थे सबने वो नजारा देखा। संगत जी हम क्या देखते हैं कि लगभग 4 फुट लंबा सांप न जाने कहाँ से आया और संगत जी वो सांप बच्चे के पास पहुंच गया। पहले उसने फन उठाया और संगत जी उसके बाद उस सांप ने उस बच्चे के पैर पे लगभग आधे घंटे तक अपने फन से मालिश की। संगत जी आप सोच सकते हैं आधे घंटे तक उस फन से मालिश की। संगत जी सांप ने उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और आधे घंटे के बाद अपने आप चला गया। और ये जो नजारा हमने देखा संगत जी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या था, इसका क्या मतलब था। और ठीक इसी तरह संगत जी एक दिन की बात है, मैं फैक्ट्री के गेट पर बैठा हुआ था और तभी संगत जी वहाँ पर 3 फुट लंबा एक सांप आया जो करीब करीब 6 इंच मोटा था। और संगत जी उसका जो फन था वो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर शेप में था। और ऐसा सांप संगत जी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। और संगत जी सामने दूर से 2 व्यक्ति दौड़े दौड़े आ रहे थे और जोर से चिल्लाने लगे कि अरे भागो भागो सांप है। संगत जी मैं उससे पहले भागता या हटता, वो सांप संगत जी मेरे बहुत करीब था और संगत जी मेरे पास पहुंचने के बाद अपने आप संगत जी उसने टर्न लिया और खेतों में चला गया। इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने कई बार मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई, मुझे फील करवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन संगत जी मैं नादान, समझ ही नहीं पाया कि सब क्या है, ये किसकी महिमा है। एक बार की बात है संगत जी, बारिश का टाइम था और उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं फैक्ट्री में ही था और उस समय संगत जी फैक्ट्री में हमने प्रेस चालू की हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश की वजह से फैक्ट्री में कुछ नुकसान ना हो जाए। और संगत जी मैं वहाँ पर अकेला ही था, कोई लेबर थी नहीं। और अक्सर संगत जी मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब भी फैक्ट्री जाता तो मेरे साथ एक काले रंग का कुत्ता साथ साथ चलता। मुझे नहीं पता संगत जी कि वो कहाँ से आ जाता, लेकिन मैं जब भी फैक्ट्री आता वो अपने आप मेरे साथ चलने लगता। अब संगत जी फैक्ट्री में मैं वहाँ गया जहाँ प्रेस चल रही थी। संगत जी प्लाईवुड को चिपकाने के लिए प्रेसों का इस्तेमाल किया जाता था। और जब मैं वहाँ पहुंचा संगत जी तो मैंने अपनी जोर से एक लात मारी उस पे और देखते ही देखते संगत जी मेरा राइट पैर उसमें धंस गया और देखते ही देखते संगत जी मेरा दूसरा पैर भी उसमें धंसने लगा और लगभग संगत जी में उसमें आधा धंस चुका था। अब संगत जी मैं बहुत घबरा गया, बहुत जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। अब संगत जी इतनी बड़ी फैक्ट्री, जंगल का इलाका, वहाँ मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उस समय संगत जी वो सिर्फ कुत्ता मेरे पास था और संगत जी आवाजें लगाते लगाते मुझे नहीं पता कि मैं उसी कंडीशन में कितनी देर तक वहाँ रहा। और पता नहीं संगत जी मैं अपने आप उससे कैसे बाहर आ गया, मैं आज तक नहीं जानता। किसने मुझे बाहर निकाला मैं नहीं जानता। संगत जी मैं जब बाहर निकला तो बिल्कुल सेफ था और संगत जी मुझे बचाने वाले और कौन हो सकते थे, ये गुरुजी महाराज के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। और ऐसे एक्सपीरियंस संगत जी मेरी लाइफ में कई बार हुए। अब जब संगत जी वो समय आया जब मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, 2008 की बात है संगत जी, धीरे धीरे मेरी फैक्ट्री में नुकसान होने लगा और संगत जी मेरी फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गई। और संगत जी ऐसा होने पर हम लोग बड़े टेंशन में आ गए। बहुत मुश्किल समय था संगत जी, बहुत संघर्ष वाला समय था और इस वजह से संगत जी हम इतने परेशान हो गए थे कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने लगे। और संगत जी तब तक हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज को ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाना या नग नगीने पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। संगत जी मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गया, पानी की तरह मैंने पैसा बहाया, लेकिन संगत जी जो मेरा नुकसान हो रहा था उस नुकसान से मुझे कोई भी नहीं बचा पाया। आखिरकार संगत जी मुझे अपनी फैक्ट्री को बेचना पड़ा। 2015 में संगत जी मैंने फैक्ट्री बेच दी और धीरे धीरे संगत जी समय बीतता रहा, मेरे संघर्षों का समय चल रहा था। और संगत जी 2018 आते आते मेरे हाथ में कोई काम नहीं था, मैं बहुत डिप्रेशन में था, बहुत चिंता में था, बहुत टेंशन में था। और फिर संगत जी एक दिन मेरी बेटी को गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी महाराज मेरी बेटी के सपने में आए और कहने लगे अपने पियूनु कह दई जिथे मर्जी उत्थे पहुँच ले, जहाँ उसकी मर्जी है वहाँ चला जाए, लेकिन फाइल मेरे पास ही आनी है, साइन मैं ही करूंगा। उसके बाद संगत जी बात मेरी बेटी ने बताई तो मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसे गुरुजी महाराज को भूल सकता हूँ। संगत जी उस समय तक एंड्रॉइड मोबाइल आ चुके थे, मैंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सर्च किया और तब संगत जी मुझे गुरुजी की पुरानी संगत के बहुत सारे सत्संग मिले और धीरे धीरे संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में और भी बातें पता चली। और फिर संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ और गहराई से कनेक्ट होता चला गया। और संगत जी मैंने भी अपने आप को काफी बदला और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। और फिर संगत जी समय आया 2022 का, ये वो समय था संगत जी जो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल भरा समय था। जी हाँ संगत जी, इस समय मई 2022 में मेरी जुबान बिल्कुल बंद हो गई
गई थी। मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी और उसका कारण ये था संगत जी कि हमारे कंठ में जो वॉइस बॉक्स होता है उसके ऊपर संगत जी मुझे बहुत बड़ा छाला हो गया था। और जब हमने डॉक्टर को दिखाया, उनसे कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने मुझे कहा इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी नहीं है, आपकी आवाज आ भी सकती है और हमेशा के लिए जा भी सकती है। उसके बाद संगत जी मैंने बहुत इलाज करवाया, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई, एलोपैथिक खाई, होम्योपैथिक मेडिसिन खाई, बहुत सारी दवाइयाँ खा ली संगत जी। और दवाइयों को खाते खाते 6 महीने बीत गए, लेकिन मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। संगत जी मेरी आवाज नहीं आ रही थी और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं कॉपियों में लिख लिख कर बताने लगा। और संगत जी कॉपियों में लिख लिख कर मैंने बहुत सारी कॉपियां भर दी, लेकिन संगत जी मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। और फिर संगत जी एक दिन मेरे मन में विचार आया कि नहीं, अब मुझे गुरुजी महाराज की शरण में ही जाना होगा। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास बड़े मंदिर आया और संगत जी बड़े मंदिर में आकर गुरुजी महाराज के सामने आकर बस मैंने एक ही लाइन कही। मैंने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी मर्जी। बस संगत जी इसके अलावा मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास को स्वीकार किया। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरी अर्जी लग गई। गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर हो गई। और फिर संगत जी फरवरी 2023 में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी आवाज लौट आई। और आज संगत जी मैं आप सबके साथ अपना सत्संग कर पा रहा हूँ तो ये सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, उन्हीं की देन है, उन्हीं की मेहर है। और बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के संगत जी ये मेरी आवाज लौटी है तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से लौटी है। और फिर संगत जी एक दिन लुधियाना से एक अंकल का मेरे पास फोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि अंकल क्या हम आपको ग्रुप में ऐड कर लें। संगत जी ये लुधियाना संगत का ग्रुप था। मैंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ऐड कर लीजिए। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं लुधियाना संगत के साथ कनेक्ट हुआ, मैं ग्रुप में ज्वाइन हो गया। और फिर एक दिन संगत जी उस ग्रुप में एक मैसेज आया कि संगत की बस डुगरी मंदिर जा रही है। संगत जी मुझे भी डुगरी मंदिर जाना था। मैंने मैसेज किया कि मैं भी जाना चाहता हूँ। वहाँ से आंटी का रिप्लाई आया कि देखते हैं अगर आपकी किस्मत में होगा तो आप जरूर जाओगे, क्योंकि अभी तो सारी सीट्स फुल हो चुकी है। संगत जी मैं बार बार आंटी को मैसेज करता रहा कि आंटी मुझे तो गुरुजी के दर्शन करना है, कैसे भी करके मुझे आप एक सीट दिलवा दो। फिर आंटी ने मुझसे पूछा कि आप हो कहाँ से। और फिर मैंने आंटी को बताया कि आंटी मैं दिल्ली से हूँ। और बातों ही बातों में मैंने आंटी को बताया कि मैं गुरुजी महाराज से 2001 में उनके दर्शन कर चुका हूँ। आंटी ने मुझे कहा कि अंकल आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपको डुगरी जरूर लेकर जाएंगे। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं डुगरी मंदिर गया, गुरुजी के दर्शन करे। उसके बाद संगत जी संगत के साथ डुगरी मंदिर आना जाना लगा रहा। संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस संगत को सुनाता रहा कि गुरुजी ने मुझ पर, मेरे परिवार पर क्या क्या ब्लेसिंग्स बरसाई है। और सच कहूँ तो संगत जी मुझे पहले सत्संग शेयर करना बिल्कुल भी नहीं आता था, इतना बोलना मुझे आता ही नहीं था। संगत जी मैं जब भी गुरुजी के डुगरी मंदिर जाता, संगत साथ में होती, वो बार बार मुझे एक ही चीज बोलती कि अंकल आपके सत्संग सुनाओ, आपके सत्संग सुनाओ। संगत जी डुगरी मंदिर आते जाते मैं अपने सत्संग सुनाने लगा। और संगत जी सत्संग सुनाते सुनाते सत्संग कैसे सुनाना है ये मुझे आ गया। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे सत्संग के मायने पता लग गए, उसकी अहमियत पता लग गई। और संगत जी जब हम गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी अक्सर कहते थे कि मैंने बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियां डाल दी है, और जो भी संगत मेरे दरबार में आएगा, मंदिर में आएगा या मंदिर के बाहर से भी गुजर जाएगा, मेरी ब्लेसिंग्स उसे प्राप्त होगी। संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में हमें कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ गुरुजी महाराज को मानना है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा था कि जो भी संगत मेरे दरबार में आएगी, मेरा मंत्र जाप करेगी, मेरा नाम जाप करेगी, और मंत्र जाप करते करते जो भी संगत इस बड़े मंदिर से बाहर निकलेगी, बाहर आएगी, वो भव सागर से पार हो जाएगी, इस माया जाल से मुक्त हो जाएगी। और देखिए संगत जी कितनी बड़ी बात है, गुरुजी महाराज ने तो मुक्ति का रास्ता भी बता दिया। और हम सब हैं कि इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरुजी महाराज तो कहा करते थे कि क्यों तुम कहाँ जाते हो, क्यों तुम्हें केदारनाथ जाना है, क्यों तुम्हें अमरनाथ जाना है, मैं सारे तीर्थ तुम्हें यही करवा दूंगा, मैं बैठा तो हूँ तुम्हारे पास। और संगत जी बड़े मंदिर में जो इतना विशाल गुरुजी महाराज का आशीर्वाद के रूप में हमें शिवलिंग देखने को मिलता है, संगत जी उसके ऊपर दूध की वर्षा, शहद की वर्षा, इलायची की वर्षा, ये सारी चीजें संगत जी शिवलिंग पर होते हुए दिखाई दी है। और संगत जी जिस ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित हो, और उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर आप शहद वर्षा देख लें, आप दूध वर्षा देख लें, तो उससे ज्यादा संगत जी अब हमें और क्या देखने को मिल सकता है। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी सभी संगत को इतना ब्लेस किया
किया है संगत जी, कितनों को ही गुरुजी महाराज ने लाइफ ब्लेस की है, मौत के मुंह से बाहर निकाला है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के लिए हर चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तभी तो संगत जी हम अपने गुरुजी को प्रैक्टिकल गुरु कहते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी अक्सर कहते थे कि संगत के साथ जो भी कुछ होता है वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो मैं कर रहा होता हूँ। और तो संगत जी गुरुजी महाराज की परीक्षा लेने के लिए बड़े बड़े लोग दरबार में आते थे, गुरुजी को ट्राई करने के लिए आते थे, टेस्ट करने के लिए आते थे, लेकिन सभी को संगत जी मुंह की खानी पड़ी। गुरुजी महाराज ने हर एक चीज प्रैक्टिकल करके साबित कर दी कि गुरुजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो साक्षात शिव है, महाशिव हैं। और जो भी लोग संगत जी उनका टेस्ट लेने आते, परीक्षा लेने आते, गुरुजी महाराज बड़े नम्रता से, बड़े ही प्यार के साथ उन्हें इस बात का एहसास करवा देते कि गुरुजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और संगत जी गुरुजी को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। संगत जी गुरुजी कहते भी थे कि अगर अहंकार मेरे अंदर ही आ गया तो फिर मेरे पास जो संगत आती है उनका क्या होगा। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज जलंधर मंदिर में बैठे हुए थे। उस समय उनकी उम्र रही होगी 32 साल की। और तब संगत जी गुरुजी के दरबार में एक बाबा वहाँ पर आता है और गुरुजी से बड़ी बदतमीजी से बात करता है कि तूने क्या लगा रखा है अपने दरबार में, हर जगह हर कोई जय गुरुजी कर रहा है। और संगत जी वो बाबा गुरुजी को बहुत कुछ बोलता रहा कि तू ये क्या कर रहा है, तू क्यों दुनिया को, लोगों को भड़का रहा है। फिर भी संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत ही नम्रता के साथ उन बाबा से कहा कि बाबा आप दरबार में खड़े हो, आप जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद पालो, आप उसे ग्रहण करो। तो संगत जी वो बाबा कहता है गुरुजी को कि लंगर प्रसाद, तुम्हें पता है कि मैं कहाँ का लंगर प्रसाद करता हूँ, मेरा लंगर प्रसाद तो सचखंड से आता है। और फिर संगत जी उस बाबा ने गुरुजी महाराज से कहा कि अगर तेरे अंदर वाकई में दिव्य शक्ति है, तेरे अंदर कोई पावर्स है, तो चल तू मुझे सचखंड का दूध पिलाकर बता। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत ही नम्रता और सहर्ष के साथ बाबा की बात को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद गुरुजी महाराज ने अपना राइट हैंड हवा में उठाया और थोड़ा सा मूव करवाया, घुमाया, और देखते ही देखते संगत जी गुरुजी महाराज के हाथ में चांदी का ग्लास प्रकट हो गया। और संगत जी उस चांदी के ग्लास में ऊपर से हवा में से 14 फ्लेवर की दूध की धाराएं आने लगी। और देखते ही देखते संगत जी दूध का ग्लास भर गया। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने दूध के ग्लास को बाबा की तरफ बढ़ाया और कहा, ले संता पी ले। और जैसे ही संगत जी बाबा ने दूध पिया, उन्होंने आधा ग्लास ही दूध पिया होगा, वो बाबा जोर जोर से रोने लगे और गुरुजी के चरणों में गिर गए और बार बार रोते रोते एक ही बात कहने लगे कि महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, महाराज मुझे आप अपने असली रूप के दर्शन करवा दो। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज उन्हें बार बार बस यही कहते रहे कि नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी परीक्षा उन बाबा को क्यों लेने दी, क्योंकि संगत जी वो जो बाबा थे उनकी उम्र 330 साल थी और वो सचखंड से ही आए थे। और ऐसे नजारे गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को कई बार दिखाए। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे भी अपने कई सारे नजारे दिखाए, पर संगत जी हम इंसान गुरुजी के इन नजारों को समझ ही कहाँ पाते हैं। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज का टेस्ट लेने तो न जाने कितने लोग दरबार में आए। संगत जी बड़े मंदिर में भी काफी सारे लोग, काफी संगत गुरुजी के दर्शन के लिए आती थी। एक बार की बात है संगत जी गुरुजी के दरबार में एक लेडी आई और आकर गुरुजी से वो कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तो तुम ये बताओ कि तुम आखिर हो क्या चीज। और ये बात संगत जी उसने बड़ी ही रूडली वे में बोली। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने कहा, चल उठे जाके बैठ जा, चल आंखें बंद करके बैठ जा। वो जो लेडी आई थी संगत जी वो वाकई में दरबार में आंखें बंद करके बैठ गई। और इधर संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी लीलाएं करना शुरू कर दी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने उससे अंदर दर्शन करवा दिए। और जब उसने आंखें खोली तो गुरुजी महाराज के चरणों में आई और बहुत रोने लगी। संगत जी उसे पता चल गया था कि गुरुजी महाराज कौन है। गुरुजी ने अपने दर्शन उसे करवा दिए थे। और संगत जी ऐसे दिव्य दर्शन तो गुरुजी महाराज ने अपनी कई संगतों को दिए हैं, अलग अलग रूप में दिए हैं, अलग अलग फॉर्म में दिए हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को ड्रीम में दर्शन देते हैं, किसी को साक्षात दर्शन देते हैं, तो किसी को किसी और रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आज भी अपनी संगत के साथ हैं। गुरुजी सभी को ब्लेस कर रहे हैं, अपनी संगत के साथ में हैं। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग दिए हैं, बहुत कृपा की है गुरुजी महाराज ने। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे हुक्म देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम अगला सत्संग सरोज आंटी का सुनेंगे और हमें आंटी का सत्संग ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में
मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख वारी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी जर्नी अब आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले संगत जी, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा मायका शिमला में है और मेरी शादी पठानकोट के पास दीनापुर में हुई है। संगत जी, शादी से पहले मेरे मायके में हमारी जॉइंट फैमिली थी और संगत जी, हमने बचपन से ही हमारी दादी को बहुत पूजा पाठ करते हुए देखा है। और हमने ये भी देखा है कि मेरी दादी सुबह शाम मंत्र जाप करती थी, नाम जाप करती थी। और जब संगत जी मेरी दादी नाम जाप के लिए बैठती थी तो हम सारे बच्चे दादी के आसपास बैठ जाते थे और बहुत ध्यान से सुनते थे कि दादी क्या बोल रही हैं। तो अक्सर हमें दादी के मुख से ओम नमः शिवाय सुनने को मिलता था। और संगत जी, घर में भक्ति का माहौल हमने देखा है और तभी से संगत जी भक्ति का बीज हम सभी बच्चों में पनपने लगा। और संगत जी, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ और उस परमपिता परमेश्वर का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है। मेरे माँ बाप बहुत प्यारे हैं, मेरे दादा दादी बहुत प्यारे हैं, मेरा पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है, जिनके संस्कारों की वजह से संगत जी आज मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव है। और आज संगत जी, मैं अपनी दादी की तरह ही नाम जाप करती हूँ। और जब संगत जी मेरी शादी हुई और जब मैं अपने ससुराल आई तो मैंने देखा संगत जी कि यहाँ पर भी मुझे भक्ति का ही माहौल मिला। मेरे सास ससुर शुरू से ही शिव भक्त रहे हैं और संगत जी सुबह उठकर उनका नियम था कि शिव मंदिर जाना और भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ा कर आना। और उसके बाद संगत जी मुझे 2 बेटे हुए और संगत जी मैं तो अपने बच्चों में भी ईश्वर का ही रूप देखती हूँ। मैं अपने बड़े बेटे में भोलेनाथ का रूप देखती हूँ तो अपने छोटे बेटे में संगत जी कृष्ण भगवान का रूप देखती हूँ। और फिर संगत जी ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागृत हुई कि मुझे रब को मिलना है। ईश्वर कैसा है, कैसे दिखते हैं ईश्वर, मैं रब को पाना चाहती हूँ। और संगत जी दिन प्रतिदिन ये इच्छा मेरी और प्रबल होती चली गई। और संगत जी मुझे अपने हस्बैंड के साथ दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आखिरकार संगत जी ईश्वर को प्राप्त करने की जो मेरी इच्छा थी वो मेरी गुरुजी को प्राप्त करके शांत हुई। संगत जी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा। हालांकि संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को फिजिकल फॉर्म में तो नहीं देखा, लेकिन जब मैंने गुरुजी के पुरानी संगत के सत्संग सुनती रही तो संगत जी उनके सत्संग के माध्यम से ही मैंने गुरुजी को पाया है। अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी कैसे हुआ, ये संगत जी की एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा। और तब संगत जी मुझे नहीं पता था कि कौन है। और जब भी संगत जी में गुरुजी का स्वरूप देखती मेरे मन में यही जिज्ञासा उत्पन्न होती कि कौन है, कितना अट्रैक्शन है इनके चेहरे पर, कितना नूर है। और संगत जी आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे याद है वो दिन कि जब मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था और गुरुजी ने ब्लू कलर का चोला पहना हुआ था। संगत जी मैं बहुत नादान थी, मुझे नहीं पता था कि मैं रब को देख रही हूँ, उसी रब को जिसको मैं पाने के लिए तड़प रही हूँ। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड के जो चाचा हैं उनकी जो बेटी है संगत जी वो भगवान में बहुत विश्वास करती है और उसका बिल्कुल भी किसी भी गुरु में विश्वास नहीं था। और आज तक संगत जी वो कभी किसी गुरु से ना तो मिली है ना उनके स्थान पर गई है। एक बार की बात है संगत जी, उसने शायद अपने व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाया हुआ था। और तब संगत जी मेरे मन में ये बात आई कि इसने आज किसी गुरु का फोटो लगाया हुआ है। और पहली बात तो ये लड़की किसी गुरु को तो मानती नहीं है, और अगर इसने किसी गुरु का फोटो लगाया है तो जरूर इनमें कोई शक्ति है, कोई बहुत बड़ी हस्ती है ये। और फिर संगत जी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कुछ दिनों के बाद ही ताया जी की बेटी को फोन किया और मैंने उससे पूछा कि तुम तो किसी गुरु को नहीं मानती हो, फिर तुमने इन गुरु का फोटो क्यों लगा रखा है, कैसे जुड़ी हो तुम इनसे। तब संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि चाची जी एक बार हम लोग शादी अटेंड करने के लिए दिल्ली गए हुए थे और जिनके घर पर शादी थी और जैसे ही हम उनके घर में एंटर हुए उनके घर में गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप था येलो चोले में। और शादी में जितने भी लोग आए थे वो तो सब अंदर चले गए, लेकिन मेरे अंदर बार बार ऐसी आवाज आ रही थी कि मैं अपनी चप्पलें निकालूं और गुरुजी महाराज के पास जाकर उनको मत्था टेकूं। और फिर मैं गुरुजी के पास गई और उनको मत्था टेका। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है जो भी हमने सत्संग में सुना है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत स्वयं चुनते हैं। और फिर संगत जी ताया जी की बेटी शादी अटेंड करके अपने घर गुरदासपुर आ गई। और जब संगत जी वो घर आ गई तो उसके साथ एक बड़ी अजीब सी बात हुई। संगत जी उसके फेसबुक पर सारी पोस्टें आना बंद हो गई और सिर्फ गुरुजी का स्वरूप आने लगा। और फिर संगत जी उसने अपनी मदर इन लॉ से बात शेयर की और कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे मोबाइल पर इनके स्वरूप क्यों आ रहे हैं, ये कौन है। और फिर संगत जी ताया जी की बेटी ने उन आंटी को फोन किया जहाँ वो दिल्ली में शादी अटेंड करने गए थे। संगत जी उसने पूछा आंटी से
कि आंटी ये कौन है, लगातार इनके स्वरूप मेरे मोबाइल पर आ रहे हैं। तो आंटी ने बताया कि गुरुजी महाराज हैं और ये महाशिव के अवतार हैं। और धीरे धीरे संगत जी ताया जी की बेटी गुरुजी महाराज से जुड़ गई और आज संगत जी वो गुरुजी महाराज को बहुत प्यार करती हैं। और उसके बाद संगत जी मैं भी धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और संगत जी सत्संग सुनते सुनते मुझे गुरुजी महाराज के साथ एक अटैचमेंट फील होने लगा। धीरे धीरे मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनने लगा और धीरे धीरे संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ने लगी। और गुरुजी से जुड़े हुए संगत जी बस 1 साल हुआ था कि मैं अपने बेटे और बहू के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि मेरे बेटे बहू को किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। और संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ को भी गुरुजी महाराज ने किसी भी बात से कोई कमी नहीं रखी है। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे दोनों बेटों की शादी बहुत अच्छी जगह हुई है और मेरे दोनों ही बेटे वेल सेटल्ड हैं। और संगत जी वैसे तो मेरी कोई बेटियां नहीं हैं, लेकिन मेरी बहुएं बहुत प्यारी हैं और मेरी बच्चों की समान हैं। और फिर संगत जी मेरे छोटे बेटे को जब बेटा हुआ 9 दिसंबर को, तो मैं ऑस्ट्रेलिया उसके पास चली गई। और फिर संगत जी पूरा 1 साल मैं अपने पोते में बिजी रही और 1 साल के बाद हम वापस इंडिया आ गए। और उसके बाद जब संगत जी इंडिया आ गई तो मैं लगातार गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती रही। और पुरानी संगत के सत्संग सुनते सुनते ही मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज का बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर है छतरपुर में, जिसे बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। संगत जी मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा जागने लगी कि मैं गुरुजी महाराज के मंदिर आ जाऊं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी महाराज का छतरपुर में मंदिर है, आप मेरी टिकट बुक करा दें। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी मेरी इस इच्छा का मान रखा। उन्होंने मेरी टिकट छतरपुर के लिए करवा दी। और संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं 5 दिन गुरुजी के दरबार में रहूं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। संगत जी मैं बहुत खुशी खुशी दिल्ली गई और गुड़गांव में संगत जी मेरा भतीजा रहता है। और संगत जी मेरा भतीजा मुझे हर दिन गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाने लगा। और जब संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में कदम रखा, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा मुझे गूज़बम्स आ गए। और संगत जी जब मैं दरबार में गई और मैंने गुरुजी के दर्शन करे तो संगत जी मेरा तो रोम रोम खिल उठा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी के दरबार में। और जब संगत जी मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा तो ऐसा लगा जैसे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो। बहुत डिवाइन प्रसाद था संगत जी। और मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपने दरबार बुलाया, अपना दिव्य लंगर प्रसाद मुझे चखाया। गुरुजी महाराज मैं आपसे हमेशा यही अरदास करती हूँ कि हमेशा मुझे इस लायक समझना कि मैं आपके दरबार आ सकूं, आपका लंगर प्रसाद चख सकूं। और संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में पूरे 4 दिन गई, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और संगत जी मंडे का भी बहुत मन था, लेकिन तब संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। और संगत जी वहीं दिल्ली में ही मेरी ननंद का बेटा डॉक्टर है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उनको दिखाने के लिए वहां चली गई। और संगत जी यही कारण था कि मैं मंडे को गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर नहीं जा पाई। और फिर संगत जी हमारी 2 दिसंबर की रिटर्न टिकट्स थी, हम लोग अपने घर वापस आ गए। और जब घर वापस आए संगत जी तो बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई थी, बहुत खुश थी, क्योंकि मैं गुरुजी महाराज के दर्शन कर आई थी, अपने रब अपने भगवान के दर्शन कर आई थी। और ऐसे करते करते संगत जी कोविड आ गया। अब कोविड में भी संगत जी मेरी टिकट्स बुक थी गुरुजी महाराज के दर्शन करने की, बड़े मंदिर की, लेकिन संगत जी कोविड की वजह से हम नहीं जा पाए। और फिर संगत जी हमने कोविड में ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक नियम बना लिया, हम गुरुजी का सत्संग करने लगे और 1 घंटे तक संगत जी हम गुरुजी का मंत्र जाप करते, गुरुजी के सामने जल प्रसाद, चाय प्रसाद रखते, लंगर प्रसाद रखते और फिर उसी को ग्रहण करते। और जब संगत जी लॉकडाउन खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया, तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड मेलबोर्न अपने बेटे के पास चले गए। लेकिन वहां जाने से पहले संगत जी मेरे मोबाइल पर एक पोस्ट आई, उसमें लिखा हुआ था कि मेलबोर्न में गुरुजी का बहुत बड़ा मंदिर खुला है और जो संगत है वो गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लेकर नाचते गाते मंदिर में जा रहे हैं। और जब ये बात पता चली संगत जी तो हम बहुत खुश हो गए कि चलो हम भी मेलबोर्न जा रहे हैं तो वहां पर गुरुजी के मंदिर के दर्शन करेंगे। और जब संगत जी हम लोग मेलबोर्न गए तो हमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई। खैर संगत जी लाइफ आगे बढ़ रही थी और इस बीच में संगत जी मेरे हस्बैंड की कुछ वहां पर फ्रेंड्स बन गए। अब संगत जी मेरे हस्बैंड का रेगुलर नियम बन गया था गार्डन में जाने का। वहां पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते और एक दिन बातों ही बातों में उनके फ्रेंड ने बताया कि वो भी छतरपुर के हैं, दिल्ली के हैं। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि अरे वही छतरपुर ना जहाँ पर बड़ा मंदिर है? तो अंकल कहने लगे कि हाँ जी मैं वही का हूँ। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से कहा कि अरे हमें मेलबोर्न में गुरुजी के मंदिर का पता तो चला है पर एड्रेस नहीं मिल रहा। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज अपनी लिंक बनाते हैं। वो अंकल कहने लगे कि मेरा जो बेटा है उसका जो फ्रेंड है
वो गुरुजी का भगत है, उसको जरूर कुछ एड्रेस पता होगा, मैं उसे एड्रेस लेकर आपको जरूर बताऊंगा। और संगत जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेलबोर्न में जो समय बिताया वो हमारे जीवन का सबसे अहम समय था, सबसे खास समय था। ये वो समय था संगत जी जब गुरुजी महाराज ने हमें अपने और करीब बुलाया। हम गुरुजी महाराज के साथ और ज्यादा कनेक्ट होते चले गए। और फिर संगत जी थोड़े ही दिनों में मेरे अंकल के जो फ्रेंड थे जिनसे इन्होंने बात की थी, उन्होंने संगत जी अपने बेटे से मेलबोर्न मंदिर का हमें एड्रेस ला कर दिया। संगत जी, मैं उस बेटे का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जिसने हमें मेलबोर्न मंदिर का रास्ता दिखाया। और जब संगत जी मैं और मेरे अंकल मेलबोर्न मंदिर गए, संगत जी वहाँ इतनी शांति है, इतनी शांति, वहाँ इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है संगत जी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी वहाँ पर बहुत अच्छा डिसिप्लिन था और वहाँ इतनी पॉजिटिविटी थी संगत जी कि मैं उस चीज को अपने शब्दों में नहीं बता सकती। और उसके बाद संगत जी हम लोग मेलबोर्न में कम से कम 2 से ढाई महीने रहे और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि हम हमेशा गुरुजी के मंदिर जाते रहे। गुरुजी का जब लंगर प्रसाद चखते तो इतना आनंद आता संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। और संगत जी हमें मेलबोर्न मंदिर में गुरुजी की वाकई में प्रेजेंस फील हुई। ऐसा लगा संगत जी जैसे कि वो स्वर्ग है, वहाँ पर गुरुजी का वास है। और फिर संगत जी मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि बेटा आप लोग भी गुरुजी के मंदिर जाया करो। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर बहुत बहुत रही है। और उसके बाद संगत जी मेरी बहू की गोद भराई थी और वहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही थी, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास भी की कि गुरुजी महाराज मेरी बहू की गोद भराई है और बहुत सारे लोग आएंगे, गुरुजी महाराज आप कुछ ऐसा करो कि हर कोई वहाँ पर फंक्शन एंजॉय करे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि जिस दिन गोद भराई थी उस दिन इतनी प्यारी खिली खिली सी धूप निकली थी, सभी कोई एंजॉय कर रहे थे, सबने बहुत डांस किया, एंजॉय किया। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज कैसे सुनते हैं। उस दिन संगत जी ठंड का कोई नामो निशान नहीं था। संगत जी वाकई में गुरुजी महाराज अपनी हर संगत की अरदास सुनते हैं और हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी इसके बाद मेरे बच्चे भी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो गए। आज मेरा पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानता है। और संगत जी गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है मेरे घर पर जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें किसी भी बात की कमी नहीं रखी है, ना मेरे बच्चों को, ना मुझे और मेरे हस्बैंड को। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत ही प्यारा परिवार मिला है, खुशहाल परिवार मिला है। और गुरुजी की रहमो करम से, उनके आशीर्वाद से आज हम सभी एक बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।